Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto में। आज की वीडियो में हम फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश का चैप्टर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ये पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन फार अवे चाइना देयर lived an archer called चेन याओजी। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत बहुत पहले की बात है, पुराने ज़माने की बात है। इन फार अवे चाइना यानी बहुत दूर चाइना में। ये जो स्टोरी है वो चाइना की स्टोरी है। देयर लीव्ड एन आर्चर, वहाँ पर रहता था एक तीर अंदाज। आर्चर यानी तीर चलाने वाला, तीर कमान जो चलाता है उसे तीर अंदाज कहते हैं। कॉल्ड चेन याओजी, उसका नाम क्या था? चेन याओजी। He was a very skilled archer and could perform wonderful feats of archery. He was a very skilled archer यानी वो बहुत माहिर तीरंदाज था, बहुत अच्छा तीरंदाज था। And could perform wonderful यानी हैरत अंगेज, feats of archery यानी उसके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत अच्छा तीरंदाज था। He could hit the target precisely at the center, even when it was placed at a very long distance. यानी वो अपने टारगेट को हिट करता था। प्रिसाइजली यानी बहुत अच्छे से। एट सेंटर यानी अगर उसके सामने कोई निशाना लगा हुआ है और वो बहुत दूर भी है। एट अ फार डिस्टेंस, बहुत दूर के फासले पर भी अगर उसके पास कोई निशाना हो तो वो उसके सेंटर में है तो निशाने को हिट करता था। He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. लेकिन उसे इस बात का बहुत शौक था या वो ये पसंद करता था कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी स्किल की जो है तो तारीफ करें। और वो बहुत सारे लोगों को जमा करके उनके सामने शो ऑफ भी करता था। One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. एक दिन उसने क्या किया? प्रैक्टिसिंग हिज स्किल, उसकी स्किल की मश्क करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। इन फ्रंट ऑफ मैनी एडमायरर्स यानी बहुत सारे लोग जो उसकी तारीफ करते थे, जो उसके फैन थे, उनके सामने वो प्रैक्टिस कर रहा था। इन फ्रंट ऑफ यानी उनके सामने। व्हेन ही नोटिस, तब उसने एक बात नोटिस किया यानी उसके ध्यान में एक बात आई। एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक, एक बूढ़ा आदमी है जो उसके पीछे खड़ा है। द मैन वॉज कैरिंग गोड्स ऑफ ऑयल दैट वेर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर। और वो बूढ़ा आदमी जो है वो कैरिंग यानी लेकर खड़ा हुआ था। क्या चीज? गोड्स ऑफ ऑयल। गोड्स ऑफ ऑयल का मतलब है एक तरह का फ्रूट जो जिसका शेल बहुत हार्ड होता है, उसको सुखाकर केन की तरह यूज किया जाता है। हैंगिंग यानी लटकाया हुआ है। लॉन्ग कैन ऑन हिज शोल्डर, वो जो गोड्स थे उसने अपने शोल्डर पर लटकाया हुआ था। ऑल द अदर पीपल वेर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन याओजी। जितने दूसरे लोग खड़े थे वो क्या करने लगे? क्लैपिंग देयर हैंड्स, वो उनके हाथ तालियां बजा रहे थे और वो प्रेजिंग यानी उसकी तारीफ कर रहे थे। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था वो खामोश खड़ा था। क्वाइट यानी खामोश। ही नाइदर क्लैप्ड नॉर अटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेज, वो ना तो क्लैपिंग कर रहा था, ना तालियां बजा रहा था और ना ही तारीफ के कोई अल्फाज उसकी जबान से अदा हो रहे थे। वो खामोश खड़ा था। ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड, वो वहां खड़े खड़े अपना सिर हिला रहा था। एंड सेड, और क्या कहा उसने? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये सिर्फ प्रैक्टिस का मैटर है, यानी ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। यानी किसी चीज को बार बार अगर हम करते जाए तो उससे क्या होता है? उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। यानी ये कोई कमाल की बात नहीं है। चेन याओजी वॉज एनॉयड, चेन याओजी क्या हो गया? बहुत गुस्सा हो गया। आर यू एन आर्चर योर सेल्फ, अब उसने से क्वेश्चन किया, क्या तुम खुद एक माहिर तीरंदाज हो? बहुत अच्छा तीर चला लेते हो?
डू यू थिंक एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोज? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या सोचते हो? क्या कोई भी मेरी तरह ये तीर और कमान का इस्तेमाल करके बेहतरीन निशाना लगा सकता है? नो सर, नहीं। उसने क्या जवाब दिया? द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई एम नॉट एन आर्चर, मैं कोई तीरंदाज नहीं हूँ, मैं आर्चर नहीं हूँ। एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मेरे को आपकी स्किल पर भी कोई शक नहीं है। ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन जो मैंने कहा आपका ये कमाल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से आपको आया है। चैन याओजी बिकेम एन एंग्री, चैन याओजी बहुत गुस्सा हो गया। वॉट डू यू नो दैट यू पास सच थॉटलेस कमेंट्स ऑन अदर पीपल? तुम क्या सोचते हो? क्या इस तरह की बेकार बातें तुम लोगों के सामने करोगे? हु आर यू, तुम होते कौन हो? प्लीज डोंट गेट एंग्री सर। अब उस बूढ़े आदमी ने एकदम नरमी से क्या जवाब दिया? प्लीज, बराए मेहरबानी आप गुस्सा ना करिए। I am an oil seller as you must have guessed from the goods. मैं एक ऑयल बेचने वाला हूँ, ऑयल सेलर हूँ, और मेरे ये गोड्स को देखकर आप गेस कर सकते हो, यानी अंदाज़ा लगा सकते हो। एवरी डे आई फिल दीज गोड्स विथ ऑयल, हर दिन मैं ये जो मेरे गोड्स है ऑयल के, उसे फिल करता हूँ, एंड सेल देम, और उन्हें बेच देता हूँ। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों से, आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गोड्स, और कुछ सालों से मेरे अंदर ये स्किल आ गई है इन गोड्स को फिल करने की। इफ़ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ग्रोल्ड चेन याओजी, उसने एकदम रूखे अंदाज में जवाब दिया। जवाब भी नहीं दिया, सिर्फ उसने कहा। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट, वहाँ जितने लोग खड़े थे वो सब क्यूरियस थे। क्यूरियस यानी उनके अंदर जानने की ख्वाहिश थी कि आगे क्या होने वाला है। पेशेंटली द ओल्ड मैन सेट डाउन एन एम्प्टी गोर्ड ऑन द ग्राउंड, पेशेंटली यानी एकदम धैर्य से, सब्र से। ओल्ड मैन सेट डाउन यानी वो नीचे बैठ गया, और उसने क्या किया? अपना एम्प्टी गोर्ड, एम्प्टी यानी खाली जो उसका केन था, गोर्ड जो था, उसने ग्राउंड पर रखकर उसे सेट किया, अच्छे से रख दिया। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गोर्ड, फिर उसने क्या किया? एक स्मॉल कॉइन, छोटा सा कॉइन गोड के माउथ पर रखा, यानी उसके मुंह पर, उसके जो ऊपरी सिरे पर उसने एक स्मॉल कॉइन रखा। इन दोज डेज स्मॉल कॉइन हैड अ लिटिल होल एट द सेंटर, उस टाइम पर क्या था? स्मॉल कॉइन के बीच में सेंटर में एक होल होता था। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक कॉइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरह से कॉइन होता था और उसके बीच में एक स्मॉल होल होता था। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, और फिर वो कॉइन सेट करने के बाद वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। टुक सम ऑयल इन हिज लैडल एंड बिगेन टू पोर ऑयल इनटू द गोड फ्रॉम द हाइट, अब उसने क्या किया? कुछ तेल लिया अपने लैडल के अंदर, और बिगेन टू पोर यानी उसे उंडेलना शुरू किया। कहाँ पर? गोट के ऊपर, जो बहुत खड़े रहकर ऊपर की हाइट से। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए फिगर के अंदर आपको एक ओल्ड मैन ये तेल डालते हुए दिखाई दे रहा है, ये गोट के अंदर, और देखिए कितनी ऊंचाई से ये डाल रहा है तेल। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इन टू द गोट थ्रू द होल इन द कॉइल, द ऑयल वेंट स्ट्रेट यानी तेल बहुत सीधे से गिर रहा था, इन टू द गोड में, थ्रो द होल इन द कॉइन के होल में से वो तेल बहुत अंदर अच्छे से जा रहा था। व्हेन द ओल्ड मैन हैड फिनिश्ड फिलिंग अप द गोड, और जब ओल्ड मैन ने क्या किया? फिनिश कर लिया गोड में तेल डालने के लिए, तेल डालकर, ही लिफ्टेड अप द कॉइन, फिर उसने क्या किया? वो कॉइन को उठा लिया। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट, और उस कॉइन के ऊपर उसे कोई भी तेल का खतरा या धब्बा नजर नहीं आया। द पीपल वॉचिंग इट वेर स्पीचलेस विथ वंडर,
और जो लोग अतराफ में उसे देखते हुए खड़े थे वो स्पीचलेस यानी कुछ बोलने के काबिल ही न रहे, इतना हैरत में थे। वंडर, वंडर यानी हैरानी से, खामोशी से उसे देख रहे थे। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल, लेकिन वो जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। एज आई सेड देयर नथिंग स्पेशल अबाउट इट। देखो मैंने कहा था ना, जैसा कि मैंने कहा था, देयर नथिंग स्पेशल यानी कुछ इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस यू सी, ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से हुआ है और वो तुमने देख लिया है अभी। चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनॉयंस। अब चेन याओजी जो था वो अपना गुस्सा भूल चुका था। वो जो गुस्से में उसे चिल्ला रहा था और उसे कह रहा था, वो सब भूल कर एकदम वो खामोश हो गया। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड, वो सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराया। शॉर्ट लाफ यानी एकदम थोड़ी सी हंसी हंसा उसने, और उसने क्या कहा, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे, तुमने मुझे आज का दिन एक बहुत अहम सबक सिखाया है। टॉट, टॉट का मतलब है सिखाया, टीच का पास्ट टेंस होता है टॉट। इम्पॉर्टेंट यानी बहुत अहम सबक तुमने आज मुझे सिखाया है। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर शोड ऑफ और बूस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर। और उस वाक़ये के बाद क्या हुआ, चेन याओजी ने कभी शो ऑफ नहीं किया अपनी स्किल के बारे में, और ना कोई बड़ी बड़ी बात, बूस्टेड अबाउट यानी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की किसी के सामने। अपने आर्चर की जो स्किल थी यानी वो जो तीरंदाजी करता था उसका जो शो ऑफ करता था, वो उसने उसके बाद कभी नहीं किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, और अगर इस तरह की वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।